वक्रतुंड महाकाया सूर्य कोटि समप्रभा और निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आज हम गणेश जी की विनम्र प्रार्थना यह है कि आप आकर के हमारे इस चैनल को सफल बनाएं, हमारी वाणी को सफल बनाएं और सुनने वालों को तथा देखने वालों को सफल बनाएं, उनका रोग दुख उनके कष्ट का निवारण करें। यही मेरी प्रार्थना है आपसे, यही मेरी विनती है कि जो इस चैनल को सब्सक्राइब करे, देखे, लाइक करे, हैं, मेरी आपसे यही विनम्र प्रार्थना है, मेरा निवेदन है कि सबको आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। और सो अयम विभूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वः सर्वगत शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु माम। हे बाबा भोलेनाथ, हमारी मनोकामना तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले, देखने वाले या सुनने वाले को आप उसकी मनोकामना पूर्ण करें। ये हमारी प्रार्थना और निवेदन है कि उनके कष्ट, उनके किसी भी प्रकार का कोई मनोकामना हो तो उसको आप पूरा करें। मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। हे बाबा बजरंगबली, हे हनुमान जी, आप गुणों के धाम, ज्ञानों के सागर हैं। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि यही निवेदन करते हैं, यही विनती करते हैं कि जो आदमी इस पंडित आचार्य छोटेलाल पांडे का चैनल देखे, सुने, आपके गुणों का गान करे और सब्सक्राइब करे, लाइक करे, उसको आप तथा उसके परिवार को सुख और संपदा प्रदान करें, हैं, उसकी मनोकामना को पूर्ण करें। यही हम आपसे हैं बारंबार प्रार्थना करते हैं कि सकल कल्याण हेतु यह आपकी दी हुई औषधि जो है सब ग्रहण करें, उससे आप निरोगित रहें। अब यहाँ हनुमान जी ने ले आकर के सजीवन बूटी को तो रख दिया धराधाम पर और दर्शाया कि गया है रामचरितमानस में, गांव-गांव, घर-घर रामायण हो रही है, लोग पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, रामलीला को देख रहे हैं कि लक्ष्मण जी को इन जड़ी बूटियों से ही स्वस्थ हो गए और स्वस्थ होने के बाद जाकर के कुंभकर्ण और नाना प्रकार के दैत्यों को हनन किया। अथाह बल, अथाह ताकत और प्रदान हो गई। अब यही बात हम चाहते हैं कि आज हनुमान जी की लाई हुई इस जड़ी बूटी का आप सेवन करें और हनुमान जी की प्रार्थना करके हैं, और इन जड़ी बूटियों, जैसे हनुमान जी गए जड़ी बूटी लाने के लिए तो वहाँ देवताओं का पहरा था,
वहाँ देवलोक में, वहाँ द्रोणागिर पर्वत पर देवताओं का रक्षक खड़ा था। तो हनुमान जी ने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद तब वहाँ से जड़ी बूटी को वो ले आए। अब वो देवताओं की प्रार्थना न करके आप सिर्फ हनुमान जी की प्रार्थना करके इस जड़ी बूटी को आप खाएं। यह मेरा नम्र निवेदन है कि इस जड़ी बूटी का सेवन करें। किसी भी रूप में करेंगे, कैसे भी करेंगे, वह आपके लिए हितकारी होगा और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। और इससे स्वास्थ्य जो है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए स्वस्थ रहेगा। हाँ, इस तरीके से आप इसको ग्रहण करें। यह हनुमान जी की लाई हुई, हनुमान जी की दी हुई ये सब बूटियां हैं, ये सब जड़ी है, जो कि आपके शरीर के अंदर जाएगी तो नाना प्रकार के रोगों को वो दूर करने में सक्षम है। तो हनुमान जी का मतलब यह है कि यह प्रसाद समझ करके, यह क्या समझ करके कि हनुमान जी का दिया हुआ ये मात्र प्रसाद है। इस प्रसाद को आप सुबह खाली पेट इस प्रसाद को ग्रहण करें, और ग्रहण करने पर आप निरोगित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुंदर। इसमें जरा सी भी शंका नहीं है। अब इसके आगे हम बताएंगे इसको खाने का उपचार, खाने का ढंग, उसको आप खाइए और स्वस्थ रहिए और सुंदर हो जाइए। ये हनुमान जी का प्रसाद आप खाएंगे, लेकिन हनुमान जी का नाम लेकर के उस जड़ी बूटी को खाइए। हनुमान जी की 10-5 मिनट, 2-4 मिनट प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, ये जड़ी बूटी जो आपकी दी हुई है, यह हम प्रसाद समझ करके ग्रहण कर रहे हैं। दवा समझ करके नहीं, प्रसाद समझ करके। इस जड़ी बूटी को खाने से आपके सालों का रोग जो है वो समाप्त हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। और इसके बाद ये तो एक औषधि है, उसमें सुबह के टाइम, मात्र सुबह के टाइम कारगिल दो ज्वाले और थोड़ा सा गुड़ मिला करके खा लीजिए, आपके शरीर के रोग दर्द दूर हो जाएंगे, और आयरन की कमी होगी वो भी पूरा हो जाएगा, और हेमोग्लोबिन की कमी होगी वो भी पूरा हो जाएगा। इससे आपके सालों के जमे हुए कचड़े शरीर के अंदर वो भी धीरे धीरे करके वो भी बाहर आ जाएंगे। ये इससे आपका शरीर जो है स्वस्थ हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। ये हनुमान जी का प्रसाद आप ग्रहण कीजिए, इसमें संदेह करने की कोई बात नहीं। जैसे कि रामचरितमानस में जितनी भी चौपाइयाँ, जितने भी दोहे, जितने भी छंद हैं, उस पर आप शंका न करें। उसको पढ़ेंगे, उसको ध्यान दे करके, बस ज़्यादा नहीं 5 मिनट 10 मिनट का समय निकाल करके आप उस चौपाई का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे, तो आपको नाना प्रकार की दवाएं और नाना प्रकार की दुआएं आपको अवश्य मिलेंगी। ऋषि मुनियों के पास था क्या? आशीर्वाद। आशीर्वाद देते थे और देवताओं को हवन यज्ञ करा करके वो
उनका आहार है, देवताओं का आहार है, जिससे वो जीवित रहते हैं, उसकी सुगंध। हवन होता था आपके घर में, आपके गांव में, नाना प्रकार के दूषित कीटाणु जो थे वो मरते थे, और वह सुगंधित हवा जो है जहाँ जहाँ जाती थी वहाँ तक की बीमारी दूर हो जाती थी। लेकिन आज यह सब समझ करके आप लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, अच्छी चीज का दुरुपयोग कर रहे हैं और खराब चीज को आप बुला रहे हैं। ये औषधियां हैं, ये औषधियां उस गुण को लेकर के, अच्छी अच्छी सुगंध को लेकर के हमारे और आपके जीवन के लिए अमृत तुल्य बन जाती है। अमृत जिसको खाइए अमृत होगा, अमृत, इसमें दो राय नहीं। और ये स्वस्थ और सुंदर रहने के लिए आप अमृत का सेवन कीजिए। अगर अमृत का सेवन आपने नहीं किया तो ये धराधाम जो है आपके लिए लाख कोस दिखाई देगा। इस पर रह करके आप 100 साल, 1.25 साल तक आराम से धराधाम का दर्शन कीजिए, हनुमान जी का दर्शन कीजिए, 35 करोड़ देवताओं का दर्शन कीजिए। ये हनुमान जी हमेशा आपके ऊपर दया करेंगे, क्योंकि हनुमान जी दया करेंगे। ये भगवान श्री राम के भक्त हैं, और जब कभी राम का दर्शन हुआ है जिसको, तो उसमें हनुमान जी का ही पहला हाथ रहा। पहला हाथ किसका है? हनुमान जी का। हनुमान जी ही ले जाकर के अपने प्रभु के यहाँ दर्शन कराए। हनुमान जी ले जाकर के सुग्रीव से मिलाए, दुश्मनों का वध कराया। भगवान जाकर के बाल का वध किया, बाल से मिलाए। भगवान हमेशा अपने भक्त वत्सल हैं, वो अपने भक्तों के वश में रहते हैं। भक्त का कष्ट कौन था? बाल। सुग्रीव का कष्ट कौन था? बाल, उसका भाई। तो हनुमान जी ले जाकर के भक्त भगवान को अपने भक्त सुग्रीव से मिलाए, और सुग्रीव ले जाकर के अपने भाई बाल को इनके नाना प्रकार की कलाएं हैं। इनका जितना भी हमारा कहा जाए उतना भी कम है। इसलिए हम आप लोगों से यही निवेदन करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोग भी इस धराधाम पर आए हैं। पहली बात है कि हनुमान जी की विनम्र प्रार्थना करके, निवेदन करके कि महाराज हमारे कष्टों को दूर करें। बस यही 2 जवा, लहसुन और गुड़ मिला करके सुबह खा करके, अगर हो सके तो 1 कप गर्म पानी उसके साथ पी लीजिए। इससे आप स्वस्थ रहेंगे और सुंदर रहेंगे। यह मेरा हनुमान जी की तरफ से यह हमारे यह आशीर्वाद, यही हमारा आशीर्वाद है। और हमारे चैनल पंडित छोटेलाल पांडे, आचार्य पंडित छोटेलाल पांडे, मोबाइल नंबर 964848 को आप शेयर करें और आप स्वस्थ रहें। अब यहीं पर समय के अभाव के कारण अब हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय, बोलिए गणेश भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम हृदयारविंदे सदा वसंतम भवम भवानी सहितम नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलिए आदि शक्ति
माता जगत जननी जगदम्बा की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो देव मन लाए। और जो प्रभु जहाँ से आए तहाँ का करो बयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए हर हर महादेव की जय। बोले गणेश भगवान की जय।